अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा उन्वान है जी अदारिया के मकासद व अहमियत। अदारिया के मकासद व अहमियत। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि जो भी अपलोड वीडियो हो वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन जी शुरू करते हैं जी। अदारिया के मकासद। कहता है अदारिया के मकासद को जानने से पहले सहाफ़त के मकासद को समझना ज़रूरी है जो दर्ज झैल हैं। क़ारीन को दुनिया में वक़ू पज़ीर होने वाले मुख्तलिफ़ अहम हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करना सहाफ़त के मकासद में किया जी। क़ारीन को दुनिया में वक़ू पज़ीर होने वाले मुख्तलिफ़ अहम हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात फ़राहम करना, क़ारीन की रहनुमाई करना, क़ारीन को तफ़रीह फ़राहम करना, ये 3 मकासद हैं जी। इन दर्ज बाला मकासद को मद्देनज़र रखकर अदारिया के मकासद की तशरीह की जा सकती है। कहते हैं हालात व वाक़यात की वज़ाहत। अदारिया नगार की सूझबूझ आम कारी की निस्बत ज़्यादा होती है, लिहाजा जब वो किसी अहम मसले पर या वाक़े पर लिखता है तो उसकी गहराई में जाता है और क़ारीन को वाक़े के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाह करता है। उन्हें बताता है कि वाक़े का माज़ी क्या था और मुस्तक़बिल में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ठीक है जी। नंबर 2 पे इसका क्या है जी, इसका आता है नेक मकासद। अदारिये का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि मुआशरे की इस्लाह हो जाए। अदारिया मुआशरे में नेक मकासद को फ़रोग़ देता है और बुरे मकासद की रोकथाम करता है। अदारिया क्या करता है जी, वो मुआशरे में नेक मकासद को फ़रोग़ देता है और बुरे मकासद की रोकथाम करता है। नंबर 3 पे है जी रहनुमाई। कहता है अदारिया के मकासद में एक मकसद ये भी है कि ये क़ारीन की रहनुमाई करता है, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। अगर क़ारीन के सामने कोई मुश्किल आ जाए, अगर क़ारीन के सामने कोई मुश्किल मरला आता है तो अदारिया इसके हक़ के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ देता है। मसलन इंतख़ाबात के दिनों में अदारिया नगार क़ारीन को वोट की अहमियत व अफ़ादियत के बारे में बताता है। सोचने की आदत की बात की जाए तो अदारिया हालात व वाक़यात के हक़ाइक़ को ऐसे मंतकी लॉजिकल अंदाज से पेश करता है कि क़ारीन इसे आसानी से समझ कर सोचने लगते हैं और आपस में तबादला ख्याल करते हैं, जिससे मुआशरे की सेहतमंद तब्दीलियों के दरवाज़े खुलते हैं। अखबार की राय की तर्जुमानी। कहता है अदारिये में जो राय पेश की जाती है हकीकत में ये अखबार की राय होती है। इस सिलसिले में एक मशहूर सहाफ़ी लिखते हैं कि अखबार सिर्फ लफ्ज़ों का कारखाना नहीं है, ना ये इत्तलाआत की मशीन है, बल्कि ये अखबार की मकसदियत भी पूरा करता है। अदारिये में जो राय पेश की जाती है हकीकत में ये अखबार की राय होती है। इस सिलसिले में एक मशहूर सहाफ़ी लिखते हैं कि अखबार सिर्फ लफ्ज़ों का कारखाना नहीं है, ना ये इत्तलाआत की मशीन है, बल्कि ये अखबार की मकसदियत भी पूरा करता है। बात की जाए इसकी अहमियत की, अदारिये की अहमियत क्या है, तो कहता है जी अदारिये की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आज के दौर में हर अखबार ने अदारिये के लिए एक सफ़ा मखसूस किया है।
اخبار کی ترقی و زوال اس کے ادارتی صفحے پر منحصر ہے، کیونکہ اداریہ ہی اخبار کی رائے کی ترجمانی کرتا ہے، رائے عامہ کی تشکیل کرتا ہے، قارئین کرام کو اہم مقامی، قومی اور بین الاقوامی واقعات سے آگاہ کرتا ہے، دلچسپی کا سامان مہیا کرتا ہے، ملک و قوم کی اصلاح کرتا ہے، عوام کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہتا سر سید احمد خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد جیسے نامور صحافیوں نے اپنی اخباروں کے اداریوں سے قوم کو بیدار کیا، ان کا ذہن کھولا اور انہیں گہرائیوں کے گہرے کھڈوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ بقول مولانا غلام رسول، کہتے ہیں یہ ادارتی صفحہ اخبار کی روح ہے اور اس کا اصل کام رائے عامہ کی تشکیل اور عوام کی صحیح رہنمائی ہے۔ اس کا صحیح کام رائے عامہ کی تشکیل اور عوام کی صحیح رائے ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو تھمس اپ کر دیں، لائک کا بٹن پریس کر دیں، چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا جس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔